नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय थ्योरम, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, देखेंगे इसको। ये किस प्रकार इसको प्रूव किया गया है, इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। क्या दिया है देखिए, एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है परंतु विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं। क्या बोला? एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। आपने पिछले क्लास में निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी के बारे में स्टडी किया था। यदि कोई श्रेणी समेशन यूएन है, यदि उसका मापांक अभिसारी आए तो वह निरपेक्ष अभिसारी कहलाता है। इसका मतलब कि किसी भी श्रेणी का मापांक मॉडुलस अभिसारी है तो निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगा। अब यह निरपेक्ष अभिसारी है तो हमें प्रूव करना है अभिसारी होता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखें, पहला थ्योरम देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपने अभिसारी के लिए पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में आपने देखा था, एक कौशी का परिभाषा आपने देखा था कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी होता है। और अभिसारी के लिए लिए थे हम कि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनपूर्णांक एम का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि मापांक ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज इक्वल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और एन है ना, पी इज ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम। चलो देखेंगे तब समझ में आएगा क्या है स्टेटमेंट इसका। प्रमेय निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी, मतलब हम लेते हैं, मान लो यूएन, समेशन यूएन निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, दिया है, मान लो क्या कहेंगे, समेशन यूएन निरपेक्ष अभिसारी है। तब हमें सिद्ध करना है कि यह यूएन अभिसारी है। तो समेशन यूएन निरपेक्ष अभिसारी है, तो निरपेक्ष अभिसारी कब बना सॉरी, अर्थात मापांक समेशन यूएन अभिसारी है। देखो रूपनारायण यादव जी, देखिएगा क्या बोला, समेशन यूएन निरपेक्ष अभिसारी कब हुआ है? जब इसका मापांक अभिसारी हुआ है। लेकिन हमको दिया है यूएन अभिसारी है तो हम इसके मापांक को अभिसारी लेंगे। अब परिभाषा से देखिए, तब इसको क्या मापांक में क्या राइट कर सकते हैं, दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनपूर्णांक, देखिएगा एम का अस्तित्व इस प्रकार है। कैसा है? पिछला जो चैप्टर पढ़े उसी के हिसाब से इसको मापांक में अलग अलग हम ऐसे हम लोग जानते हैं, याद करो, यूएन पी माइनस यूएन। अब मैं मान लो इनमें से यूएन को निकाल दूं यहां से, यूएन प्लस पी में एक चीज ध्यान देना, यूएन प्लस पी में कौन है भाई, U1 से लेकर यूएन तक और यूएन प्लस 1 डेज डेज एंड सो ऑन, इस ढंग से है, समझो, एन प्लस पी तक। तो हम यूएन को निकाल देंगे तो इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, क्योंकि मापांक में है ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा इसको आप लिखिएगा, यूएन तक निकल गया तो बचा कौन, मापांक यूएन प्लस 1 प्लस मापांक, सब मापांक में अलग अलग होगा, देखो क्योंकि सब मापांक है यहां पर, यूएन प्लस 2 कहां तक, और ये सबका लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एम और पी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया? मैंने कौशी अनुक्रम की परिभाषा से यूएन को यहां से निकाल दिया तो मेरे पास बचेगा कितना, यूएन प्लस पी, 1 से लेकर यूएन प्लस पी तक। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, देखिएगा हम लोग बच्चों ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ा है
इसको बोलते हैं त्रिभुज असमीका, ट्रेंगल इनइक्वलिटी। ये देखो अलग अलग। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, उपयोग में लाते हुए क्या करेंगे, इसको मैंने पूरे को राइट किया un+1, इसको राइट किया un+2, इसको राइट कर लिया un+p। अब इस असमीका को लगाइएगा तो लेस देन इक्वल देन, ध्यान देना, इस असमीका को लगाएंगे तो मैं यहां लिख देता हूं लेस देन। सबको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, un+1 un+p 2 un+p। ये समझ में आया इस कंसेप्ट का यूज किया। एक बार एक काम करता हूं, फिर से लिख देता हूं, इसको आगे पीछे हो जाएगा नहीं तो। ये त्रिभुज असमीका जो कंसेप्ट है इसको यूज करेंगे, यानी हम लेना चाह रहे हैं un+1 एक ही में, un+2, इसको लेना चाह रहे हैं un+p इज लेस देन इक्वल देन, अलग अलग। ये देखिए अब इसके इक्वल क्या है आपके पास, ये देखो समीकरण 1 से देखिएगा, ये देखो समीकरण 1 में इसके लेस देन एप्सिलॉन है, तो इस वैल्यू को रखिएगा लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या मिलेगा आपको un+1 un+2 un+p, और ये बन गया लेस देन कितना, एप्सिलॉन। इसके जगह में रख दिया। देखो भाई आपको मापांक दिया है तो अलग अलग ही है ना भाई, इस ढंग से लिख सकते हैं। अब इस पूरे के जगह में मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। अब इसको आप यदि नहीं समझ पा रहे हो तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो un+p un। ये देखिए, और लेस देन कितना हो गया ये, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m और p इज ग्रेटर देन 0। अतः अब इस कंसेप्ट से क्या हुआ, समेसन un अभिसारी है। ये देखिए सिद्ध हो गया भाई, हमको मापांक un अभिसारी दिया था, निरपेक्ष अभिसारी है मतलब मापांक un अभिसारी दिया था, इसीलिए हमने मापांक un के कारण अलग अलग मापांक लेकर के लेस देन एप्सिलॉन जो दिया है उसको राइट किया। हमको सबको एक में लाना है, हम त्रिभुज असमीका लगाए, x + y इज लेस देन इक्वल देन मापांक x मापांक y, तो हमने पूरे को एक में लेकर के फार्मूला लगा दिया। अब इसके जगह में देखो समीकरण 1 में क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। जब लेस देन इक्वल देन और लेस देन हो तो लेस देन एक्टिव होता है, लेस देन कार्य करता है, इसलिए यहां पर लेस देन एप्सिलॉन लिखा गया। जब इतना राइट कर लिए तो आप इस पूरे को un+p - un इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कौशी परिभाषा आ गया। इसके हिसाब से समेसन un अभिसारी हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, ये पूरा है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए बच्चों। क्या लेते हैं, श्रेणी हम लेते हैं, ये देखो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + d / 1। अब इस श्रेणी को देखो लाइबनिज परीक्षण से, एकांतर श्रेणी है, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मक रूप से छोटा है, बिल्कुल है, और 1/n लेंगे तो लिमिट n → ∞ रखिएगा तो un 0 आएगा। श्रेणी यहां पर लिख देते हैं, लाइबनिज परीक्षण से क्या है, अभिसारी है। चलो अब इसका मापांक ले रहे हैं भाई, प्रत्येक अभिसारी श्रेणी उसका माने मापांक लेने पर अभिसारी आएगा, तभी निरपेक्ष होना चाहिए, उल्टा जाना है ना हमको वापस। अब इसका मापांक लेते हैं, ठीक है ना, परंतु श्रेणी का मापांक क्या हुआ, सभी धनात्मक। ये क्या है ना, अपसारी है, 1/1 + 1/2 पूरे प्लस में है ना, तो ये कौन सा है, ये हरात्मक श्रेणी आ गया, 1 + 1/2 + 1/3 है ना, 1/1 1/2। समांतर श्रेणी का उल्टा हरात्मक श्रेणी होता है, और प्रत्येक हरात्मक श्रेणी अपसारी होता है। जो हरात्मक
श्रेणी है, अतः यह अपसारी है। क्या है? अब देखिए, वापस अभिसारी आना था, नहीं आया। मापांक लेने पर क्या आना था? अभिसारी आना था, तभी निरपेक्ष। अतः श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी न होकर क्या है भाई? सापेक्षतः अभिसारी है। मतलब आपको मालूम है कि यदि अपसारी आया तो हम इसको सापेक्ष अभिसारी कहते हैं। तो ये इसका थ्योरम है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं। इसको लिखेंगे -1/n-1 un, ठीक है। ये 1/2², ये देखो बच्चों 1 ऐसा है। क्या लिख सकते हैं हम इसको? ये देखिए इस ढंग से आ रहा है। तो इसको आप देखिएगा, है ना, श्रेणी का, है ना, ये श्रेणी हमको दिया है। इसका देखिए एकांतरता पद श्रेणी एकांतरता क्या है? धनात्मक तथा ऋणात्मक है। अतः श्रेणी क्या है? एकांतर श्रेणी है। अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब क्या कीजिएगा? प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मकतः छोटा है। मतलब लेबनिज परीक्षण लगाने वाले हैं, लेबनिज टेस्ट लगाने वाले हैं। इसको आप राइट कीजिएगा, ये हो गया। और दूसरा, यदि हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un लें तो हमारे पास ये देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की जगह n², आप इन्फिनिटी रखिएगा, क्या आएगा? तो इस प्रकार लेबनिज परीक्षण से श्रेणी क्या है? अभिसारी है। ये हो गया। अब इसका क्या लेते हैं? मापांक लेते हैं। ये तो अभिसारी हो गया। अब इसका मापांक लेते हैं, -1/n-1 un, इसका मापांक लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई? 1 + 1/2², 1/3², 1/4²। ये इस ढंग से आ रहा है, डेजिडेंस 1/n², समझिए ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो इसकी तुलना कहां से करेंगे? पी श्रेणी परीक्षण, याद करो, अर्थात समेशन 1/n से करने पर, ये देखो यहां पर n² और यहां पर n⁻p है, तो p = 2 आया, >1 पर अभिसारी हुआ। यानी इसका मापांक लेने पर भी अभिसारी है। अब ये देखो फलतः क्या फल मिलेगा भाई? यदि अभिसारी आया तो दी हुई श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी है। इस प्रकार मापांक क्या है? अभिसारी है। अब जब मापांक अभिसारी हो गया तो क्या फल मिलेगा? दी हुई श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी है। इसी ढंग से सबको करना है। और आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखिए
हमें इसका क्या लेना है, मापांक। ये समेशन n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी माइनस 4 टू पावर n माइनस 1 n पावर p जो दिया है, इसका क्या ले लीजिए, सीधा सीधा मापांक। मापांक लोगे तो क्या होगा भाई, n पावर p आया, देखिए ठीक है ना। अब इसकी श्रेणी क्या है हमारे पास, समेशन un है ना। यह किसके इक्वल हो गया, देखो 1/n पावर p, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, में p इज ग्रेटर देन 1 पर क्या होता है, अभिसारी होता है। किसके द्वारा, p श्रेणी परीक्षण के द्वारा। जब ये अभिसारी है तो कहेंगे इस प्रकार, p इज ग्रेटर देन 1 के लिए दी गई श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी है। बस इसी ढंग से बनाना है, बाकी और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी डाउट है मेरे से है ना संपर्क कर लेना। बाकी ये छोटा चैप्टर था, केवल इसमें निरपेक्षता, सापेक्षता, अभिसारी के बारे में दिया है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा एकल चर का सांतत्य। नेक्स्ट क्लास में हम एकल चर का सांतत्य देखेंगे, जिसमें केवल थ्योरम है और कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।